आपकी कम्युनिटी में सबसे सुपीरियर कौन है? साईं हमारा मतलब मारखोर हैं या आईबैक्स होता है, और क्या क्या उसकी आपकी किस्में आप बता, आपको ज्यादा पता होगा मुझे। पहाड़ी होता है, आईबैक्स होता है, मारखोर होता है। ये उसमें बड़ा गोश्त होता है मारखोर, वो जो होता है उसके अंदर कोई 100 किलो का होता है, साईं 150 किलो का होता है। 2 मिलियन डॉलर का एक शिकार होता है उसका, मारखोर साईं का। वही हमारा बड़ा है भाई। हम तो 60,000 70,000 1 लाख रुपए में बिक गए। सरदार का क्या नाम है आपके? वो एजेंसी वाला है ना मारखोर। वो सरदार है आपका? वो सरदार है साईं। हाँ। हमारा कीमत ₹1,00,000 और सरदार का कीमत मिलियन में होता है। और सरदार मर्जी से शिकार होता है, किसी का बाप सरदार को शिकार नहीं। आप लोगों की हिफाजत पे मामूर नहीं है? नहीं, वो उधर होते हैं, वो हमारे बड़े हैं उधर हमारे लिए। उतना ऊपर रहता है पहाड़ पे, उधर तो कोई चढ़ ही नहीं सकता। वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उधर होते हैं, हमारे सबके लिए दुआएं करते हैं। कभी आप घर से भागे हैं? नहीं। किसी और के घर में घुसे हैं कभी? नहीं, मुझे अपने घरों में लोग खुद ले जाते हैं पकड़ के, बच्चों को बीवी को दिखाने के लिए, देखो ये है, ये है, ये ऐसा है, ये करता है, ये अच्छा, आप जब छोटे थे तो आपसे जब ज्यादा प्यार होता था, या अब आप बड़े हो गए तो ज्यादा होता है? साईं बकरे और कुत्ते में यही चीज कॉमन है, इनके बच्चे बहुत प्यारे होते हैं और बड़ा होके दोनों पे आपको प्यार नहीं आ रहा होगा। और यही चीज इंसानों में, जो ये फिलिपिनो होते हैं ना, फिलिपिनो, ये फिलिपिनो को आप देखें, इनके जो बच्चे हैं आपको बहुत प्यारे लगेंगे, लेकिन जब ये बड़ी उम्र को हो जाते हैं, दुबई में जाके देखें आप, ये सारे एक जैसे ही लगते हैं। वो तो बहुत छोटे छोटे से, नाक चपटी, उनकी आंखें वैसी उनका होती हैं, हाथ छोटी, हर चीज छोटी होती है। उनका सबसे बड़ा आदमी भी 3.5 फुट का होता है। आपने सबसे बड़ा बकरा कितने फुट का देखा है? कितने किलो का देखा है? एक ये कंपटीशन इधर होता है पंजाब के एक एरिया में, उधर तकरीबन कोई 156 किलो का कोई एक बकरा था, वो अवार्ड जीता था। ह्यूमन बिहेवियर में आपको क्या अनकॉमन सी चीज लगी या तजाद मिला आपको राजनपुर में और गंबट में? ह्यूमन इंटरेक्शन तो होता होगा ना आपका, उसमें बिहेव ज्यादा अच्छा किसने किया, गंबट वालों ने या राजनपुर वालों ने? साईं, जहाँ मैं पैदा हुआ, जिधर मेरा जंपल है, उधर मुझे बड़े प्यार की नज़र से देखा जाता है कि ये हमारा है, ये हमारा अपना है। और जब गंबट गए तो गंबट में मुझे व्यापार की नज़र से देखा गया कि मुझे देखते ही पहली नज़र वो उसकी, वो आपको नज़र का तो पता है ना, वो देखते ही रेट लगाना शुरू कि ये इतने में चला जाएगा, इसको इधर साइड पे करो, उसका इतना होगा। तो ये इंसानों में मैंने बहुत देखा है। लेकिन जो इंसान है वो जहाँ रहते हैं वो उधर की बोली बोलते हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, सिर्फ एक ही जुबान बोलते हैं, मैं और कुछ भी नहीं। ये मतलब सिंगल लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो क्या अय्याशी आपको तो जुबान ही नहीं सीखनी पड़ती? चीन में रहे तो वही जुबान बोलते हैं, जापान में रहे वो, पाकिस्तान में रहे वो, इंडिया में पता नहीं 50 भाषाएं बोली जाती हैं, आप सिर्फ एक ही जुबान। अय्याशी आपकी कोई ट्रांसलेटर नहीं होता, आपको किसी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं। कोई आदमी बात करे, कोई तकलीफ हो तो एक ही जुबान में बात करते हैं, खुश होते हैं तो एक ही जुबान में। ये मतलब यूनिवर्सल लैंग्वेज है ना हमारी। हाँ, यूनिवर्सल है। और मैं अगर जबान बदल के मैं क्या करूं, मैं इंग्लैंड जाके इंग्लिश क्यों बोलूं? मुझे ऑक्सफोर्ड में पढ़ना है। नहीं, आप कुत्ते की जुबान बोलने भौंकना शुरू करते हैं, आपको कौन रोकेगा? साईं, कितना अजीब लगेगा कि बकरा है कुत्ते की तरह भौंक रहा है। वो इंसानों को भी तो कहा जाता है कि कुत्ते की तरह भौंक रहा है और बकरा है, मतलब इंसानों को कहते हैं ये फजूल बातें बकरा है, मतलब अजीब बातें बके जा रहा है, बकरा है। तो वो वाला उसमें भी आपका जिक्र आता है। इंसान तो मल्टी टैलेंटेड है ना, इंसान कुछ भी कर सकता है। मैं इंग्लैंड में भी जाके मेरी कढ़ाई बननी है या स्टेक बनना है, नहीं वहाँ तो कढ़ाई नहीं होती है। हाँ, खैर वहाँ भी होते हैं। चाइना जाऊंगा तो चाइना में भी मेरा कुछ खाने पीने का ही होना है ना। उधर मैंने कौन सा जाके प्लास्टिक का बिजनेस लेके पाकिस्तान में आना। सीखों में चढ़ा के वो उधर बारबेक्यू। ये बहुत अच्छा किया जो आपने सीख नीचे चढ़ाई है, बहुत आपका सो काइंड ऑफ यू। ये अक्सर ऐसे ही हमारे एक मसला एक छोटा सा है कि यार ये जब कुर्बानी का दिन होता है ना कि भाई उस दिन एक ही जानवर के सामने दूसरे जानवर को काट रहे होते हैं। सही, ऐसा तो ना करो, मतलब हमें भी कटना है, लेकिन ऐसे हम एक ही जगह पे, आपने देखा होगा फर्श पे खून और वो सब पड़ा है, एक बकरा उधर निपट गया, एक बचिया इधर, और अगले 2 खड़े अपना इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे तो ना करो, बारी बारी, मतलब जा रहे हैं तो जाने वाले। आप तो कहते हैं रात को आपको छुरियां उरियां नहीं नजर आती? हमें नहीं नजर आती। अभी कटने से आपकी जो हवा शंट हो रही है। शंट होती है ना। हाँ, तो आप इतने वल्गर क्यों हैं? आप बकरे भी हैं और
फिर भी आप इतनी वल्गैरिटी है क्यों है, मतलब मैं ये अंदर वल्गैरिटी इतना आपने ज्यादा। मुझे कब विदाउट पैंट घूमते हुए देखा? क्या वल्गैरिटी? मैंने तो कभी कब भी मेरी आपको शर्ट पैंट के में नहीं देखा, आपको मैंने जब हाँ भी देखा बरहना ही देखा। नेचुरल है ना, हाँ नेचुरल है, हमारे में रहते ही ऐसे है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब साईं आपने एक जानवर को ज़िबा करना है, उसको ज़िबा करो, उस जगह को साफ करो, फिर दूसरे को लाओ। ये एक के पीछे जो 10 खड़े देख रहे होते तो थोड़ा सा तो उधर चलें, आपकी बात मैं पहुंचा थोड़ा दूंगा। सा और लेकिन मिसबा खाने पे तो जो होते हैं स्लॉटर हाउसेस, हाँ, वहां तो एक लाइन लगी हुई होती है, वो 400 बकरा जो है उसको निकालना है। अगर वो एक एक बकरे को ज़िबा करे और फिर उसकी सफाई करे, वो उन्हें तो 40 दिन लग जाएंगे वो करने में। हाँ। तो वो तो कमर्शियली रन हो रहे होते हैं। वो मीट तो एक्सपोर्टर की बात करें ना, वो जो गोश्त उधर से काट के नहीं, स्लॉटर हाउसेस से शहर में पूरा सप्लाई होता है, अच्छा, वो तो सारा गोश्त तो जाता है बिल्कुल। उधर मशीन में काटते हैं। अब तो मशीनों से भी कटने लगा है। अच्छा, हाँ, आपको नहीं पता? आपको आपको आपके दोस्तों मैं ने अभी नहीं तक बताया? कटा नहीं ना। पता तो, खबरें तो आती होंगी आपके पास, आप नहीं वो तो तो बहुत तेज हैं। आप बता रहे थे आपके आप एक चीज़ का मुझे अफसोस कर रहे थे बहुत, कहेंगे हम में और कुत्तों में ये फ़र्क है कि कहीं कहीं भी ज़रा ख़तरा होता है उसके कान खड़े हो जाते हैं, हमारे कान भी नहीं खड़े होते हैं। नहीं, हमारी दुम खड़ी होती है। इतनी सी तो दुम है आपकी। तो आप कितनी चाहते हो? आपकी लंगूर के बराबर भी आपकी होती तो हमें क्या फ़र्क पड़ना था? वही बात कटने तो थे बाबा, ही दुम आप। दुम 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 होती। अब जैसे आपकी नाक है, इसका काम क्या है? सूंघना। अब ये छोटी सी में भी सूंघ रही है, बड़े से में भी सूंघ रही है, बात खत्म हो गई। नहीं, सूंघने के अलावा भी काम है एक। क्या ब्लैक हेड्स निकलवाना? नहीं, ब्लैक हेड तो वो तो फिर भी सूंघने के ही काम आएगी ना। दूसरे के नहीं, काम में नाक अड़ाना, इसके अलावा भी एक है। वो फिर आप ही का ही होगा, वो क्योंकि कॉमन काम इंसानों के यही थे नहीं, 3। वो देखें, वो हम हर काम से पहले हम ये कहते हैं भाई हमारी भी नाक है, तो हम उसके हिसाब से काम करते हैं। अच्छा, हाँ, हमारी नाक बड़ी है। हर एक जो होता है, जिसकी छोटी होती है उसको कोई फीलिंग नहीं होती, जिसकी नाक बड़ी होती है वो बड़ी देख के काम करता है, कहता है हमारी नाक है वो कट ना जाए। हाँ ऐसा ऐसा हाँ, सुना है। इंसानों में नाक कटती है, आपकी तो नाक ही अंदर दबी हुई होती है, तो वो कहाँ से कौन काटेगा? हमने क्या करना है नाक का? हाँ, हमारी तो बस ना रान आप मजबूत। किसी की नाक काटते हो ना आप, सिवाय आप बता रहे थे सिवाय आपने कुत्ते को काटा था, आप कह रहे हो मैंने कुत्ते ने नहीं, काटा फल था। पोटो ने काटा था वार्ड का पी के। अच्छा, मैं मैसेज भिजवा दूंगा उसको मैं। हाँ, हाँ, ये आपको इंटरव्यू भी 2 भेजूंगा, उसके बाद वो आपका पता पूछ सब आप तक आएगा आ जाए कि आपने उसके ऊपर ये एलिगेशन लगाया है। इकबाल टाउन, नीलम ब्लॉक, लाहौर, बोलो आ जाए। अभी तो आप गम्बट में थे, आप ये लाहौर का एड्रेस कहाँ से दे दिया? आप, मुझे लग रहा है वोडका पी कर आए हो। मेरा घर इधर लाहौर में ससुराल है। है इधर आपका? हाँ, एजुकेशन के लिए मैं गम्बट गया हूँ, 2 दफा बताया आपको, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा, गम्बट गम्बट गया हूँ। में हायर मैट्रिक, एजुकेशन लेने हाँ, के लिए और गए। मैट्रिक मैंने राजनपुर से किया है। अच्छा, और प्राइमरी? हैं? प्राइमरी कहाँ से की है? वो मैट्रिक का स्कूल करीब था, अम्मा बोली पहले इधर से पढ़ ले प्राइमरी, बाद में पीएचडी का सब्जेक्ट? पीएचडी तक तो साईं मेरे को खा के लोग डकार भी ले चुके होंगे। नहीं, अगर मैं आपको गारंटी दे दूं, मैं ले जाता हूं आपको खरीद के, और बड़े इज्जत और एहतराम के साथ और जाहो जलाल के साथ उसके रखूं बाद और आपको सरदार बनाऊं उधर। उसके बाद मैं प्रोफेसर बनूंगा। हाँ, प्रोफेसर बन जाएंगे आप। बन जाऊंगा। हाँ, यस। उसके बाद भी मेरी बननी तो कढ़ाई है। नहीं, बुड्ढे का गोश्त नहीं बनाते लोग उसको, वो फिर अपने मौत मर जाता है, मरे हुए को कोई नहीं काटता। साईं ये पाकिस्तान है, इधर कुत्ते का गोश्त नहीं छोड़ते, आप बुड्ढे बकरे का गोश्त बोलते हो। आपने ख्वाहिश की कभी लाहौर आए? हाँ, साईं में बताया मेरा घर लाहौर है। अच्छा, तो यहाँ तो एक फायदा है, यहाँ बहुत सारे बकरे बच जाते हैं। बहुत जब उनका गोश्त होता है उसके साथ दूसरे गोश्त भी मिक्स करके वो, इधर आपको पता है वो, हाँ, उसमें वो जो बोटियों में से ढेंचू ढेंचू की भी आवाज आती है, वो गवाही दे रहे होते हैं। मैं आपको बताया ना कि लाहौर में बकरे का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। इधर लोग बकरे को थोड़ा सा बड़ा और ग्रे कलर का सोचते हैं कि बकरा ऐसा होता होगा।